महाराज जी साक्षी लेने आए हैं, कौन कौन कथा सुनने, कितने लोग कथा में आए हैं, कौन कौन श्रवण कर रहे हो कि नहीं। महाराज प्रादुर्भाव दिवस था और कल खूब राधा कुंड को याद कर रहे थे यहाँ सब लोग, और वहीं से पूज्य महाराज जी पधारे। अब बताओ इससे बढ़िया और फल क्या होगा कि ठाकुर जी मंदिर से निकल के गोद में आके कथा सुनने लगे। जैसे हमारे गिरधर लाल जी हमारे पास अपने आप आए हैं, वैसे ये साक्षी गोपाल जी भी महाराज जी के पास अपने आप फोन करवा करके जिद करके मोह तो मही रहनो है, महाराज जी के संग ही भ्रमण करनो, ऐसे गोपाल जी पधारे। अब अंतरंग तो बहुत कुछ बातें हैं, सबका प्रचार मंच से नहीं करेंगे, लेकिन बस महाराज जी के गोद में सदा लाल जी बैठे रहे। दौड़ के आए उनको लाल जी से, ठाकुर जी मुझे कैसे मिलेंगे? तो गुरुदेव ने सहज में कह दिया पक्षियों को दाना पवा। तो आज पवाते पवाते 10 वर्ष 50 वर्ष निकल गए, तो 2 हंस मानसरोवर से वृंदावन जा रहे थे। प्रिया जी की इच्छा भई कि यमुना जी में हंस विहार को दर्शन करना है, तो दोनों हंस जा रहे थे। हंसों ने जब आकाश मार्ग से वृंदावन जाते समय देखा कि इतने पक्षी एक साथ दाना चुग रहे हैं, तो पहुंच गए। बोले देखें तो सही कौन है भैया इतना पक्षी प्रेमी, पक्षी हमारे वंश के हैं। तो जाके पूछा कि क्यों पवा रहे थे दाना? तो बोले मेरे आचार्य ने आज्ञा की थी कि तुमको पक्षी सेवा करने से ही ठाकुर जी मिलेंगे। हंस इतने प्रसन्न हो गए। अब हंस तो सामान्य पक्षी थोड़ी है, ठाकुर जी के ठाकुर जी जिनको प्रेम भर के देखते हैं, पूरी दुनिया ठाकुर जी को प्रेम भर के देखे, और ठाकुर जी और श्री जी जाको प्रेम भर के देखे, वो हंस है। तो हंस तो सामान्य थोड़ा, वो तो इच्छा प्रकट कर दे तो जो जैसे ठाकुर जी इच्छा प्रकट करे कुछ भी कर सकते हैं, हंस भी कर सकते हैं। हंसों ने तुरंत ब्रह्मा जी को आवाहन किया, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोले कि इनके कितने दिन बचे हैं जीवन के? बोले कि बस कुछ क्षण और बचे। बोले बस अब ये प्राण त्यागेंगे और इनकी जो दिव्य आत्मा है उनको भी एक हंस रूप प्रदान कर दीजिए। श्री प्रिया जी को हंस दर्शन करना है वृंदावन में, हम 2 जा रहे हैं, यात्रा 3 की अच्छी होती है, इनको भी हंस रूप दे दीजिए और ये हमारे साथ श्री वृंदावन चलेंगे और वहां प्रिया जी को हंस दर्शन होगा। और वो व्यक्ति जो पक्षियों की सेवा करते थे, उनके कुछ ही क्षण में प्राण किसी कारण से निकले और उनकी जो दिव्य आत्मा थी वो हंस रूप धारण कर लिया, और वे दोनों हंस उनको हंस बना करके लेकर के गए और श्री वृंदावन में यमुना जी में हंस विराजमान हुए। प्रिया जी ने जैसे ही देखा, सोचो कितना बड़ा फल मिला उनको, प्रिया जी उनका दर्शन कर रही हैं, प्रिया जी देख करके आनंदित हो रही हैं, अपनी गोद में बैठा रही हैं, सिर पर हाथ फेर रहे हैं। हंस तो खूब बड़े नौका जैसे हो जाते हैं, और श्री प्रिया जी उसी हंस पर विराजमान हुई जो अपनी गुरु आज्ञा से पक्षियों की सेवा करती थी। उस पर बैठ करके प्रिया जी ने विवाह किया। तो यहां पर क्या कह रहे हैं? संतो दिशन्ति चक्षुषि बहिरर्क समुत्थित देवता बांधवा संतः संत आत्मा हमें वच। भगवान कह रहे हैं कि संतों को देख करके कोई और भावना चित्त में लाओ ही मत, वो मेरी आत्मा है, मेरी आत्मा ही भ्रमण कर रही है। उनकी बातें, उनकी आज्ञा को मेरी आज्ञा मान करके पालन कर लो और फिर चमत्कार देखो कि कैसे होंगे। बस संत ऋषि भगवत प्राप्त कह दे ये करो, अब वो चाहे छोटी से छोटी चीज हो उसको करने में कोई संकोच मत करो, करने लग जाओ, उन्हीं की कृपा से भगवत दर्शन हो जाए। इस प्रकार एल ने भगवान की मधुर स्तुति गाई और अंत में सबको संकेत कर दिया कि भैया दुर्व्यवहार में मत पड़ना, और दुर्व्यवहार से बचाने के लिए केवल सत्संग ही है जो बचा सकता है। दुर्व्यवहार किसको कहते हैं? असत व्यक्ति जो दुर्व्यवहार से बनता है वो कैसा होता है? विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय